हेलो डार्लिंग्स। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ होते हैं ट्रेंड सेटर्स एंड कुछ होते हैं ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले, एकदम जैसे कि भाई इसने ये किया था मैं भी यही करूंगा। ट्रेंड सेटर्स वाले एक्टर्स में आते हैं सलमान खान, जैसे कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, शाहरुख खान जो कि रोमांस के लिए जाने जाते हैं, प्रभास जो कि 1000 करोड़ की पिक्चर के लिए जाने जाते हैं, एंड ट्रेंड चुराने वाले मार्टिन कब्जा देवरा। सबसे पहले तो 1000 करोड़ डार्लिंग प्रभास को उनके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसे इस तरह मत समझना कि भाई मैं उनकी चापलूसी कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, तो तुम सब्सक्राइब करो। आज सुबह जब मैंने डार्लिंग प्रभास को बर्थडे विश करने के लिए एक पोस्ट करी थी तो उस पर कुछ खूबसूरत कमेंट्स आए थे, एज लाइक कि तुम बहुत बड़े चाटुकार हो गए हो, क्या भी व्यूज चाहते हो, एंड व्यूज के लिए क्या तुम जो है प्रभास की झूठी तारीफ कर रहे हो। बिकॉज ऑफ कि उन्हें ऐसा लगता है, परसेप्शन बना है मेरे को लेके लोगों के बीच में कि मैं एक हेटर हूँ। किसका? पूरी साउथ इंडस्ट्री का। बट आई डोंट नो कि ये लोग कैसे इग्नोर कर देते हैं कि मैंने कल की 2898 पे भी वीडियोस बनाए हैं एंड उनपे तुम मेरे ओपिनियंस देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी फिल्में आती हैं, लाइक कि हनुमान आई थी। वो फिल्में जो थोड़ा सा क्रिएटिव ट्राई करती हैं, सेम कलर पैलेट पे काला काला करने की नहीं कोशिश करती हैं, तो भाई उनकी तारीफ करने में क्या जाता है। आई मीन सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए। बट अगर किसी आर्ट ऑफ पीस ने एक आर्ट ऑफ पीस बनाई है, आर्ट ऑफ सिट नहीं, तो उसकी तारीफ करने में क्या ही दिक्कत है। अब कोई मुझसे बोल दे कि मैं प्रभास को जो है तारीफ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे आदि पुरुष भी अच्छी लगने लगेगी। मैं ओम राउत को ट्रोल करना छोड़ दूंगा, मैं ओम राउत को ट्रोल करना छोड़ दूंगा। मैं मेरे ओपिनियन में किसी का फैन होना या किसी को पसंद करना इज नॉट लाइक कि भाई उसके लिए तुम पीछे अंधे हो जाओ, तुम्हें उसकी कमियां दिखना बंद हो जाएं एंड हमेशा तुम्हें एक परसेप्शन बना रहे कि भाई चलो ये बंदा हमारा भगवान है। मैं किसी को भगवान नहीं मानता हूं, बट किसी इंसान में कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसे डिस्क्राइब करने में क्या ही जाता है। ये सारी डिस्कशंस तो फालतू की होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, विच मींस की डार्लिंग प्रभास और उनके बर्थडे में उनके लाइनअप्स के बारे में, तो यहाँ पर उनके बारे में एक चीज हमेशा कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरी साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम पे सिर्फ एक कलर पैलेट पे भाग रही है, टोन पे भाग रही है, एक स्टोरी लाइन पे भाग रही है। आई मीन बाहुबली ने जो है पार्ट 2 का ट्रेंड सेट कर दिया तो पार्ट 2 पे जा रही है। देवरा ने किस तरह से कितने घटिया तरीके से जो है बाहुबली को कॉपी करने की कोशिश करी, केजीएफ के कलर पैलेट्स को, वो हम सब ने देखा है। इवन की तेलुगु इंडस्ट्री में राजमौली साहब जो कि सबसे बड़ा नाम है, कुछ लोग जो है प्रभास को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई उनका जो पूरा स्टारडम है वो सिर्फ और सिर्फ राजमौली के साथ है। तो उस पर भी एक चीज है, जब बाहुबली और बाहुबली 2 बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म हो गई तो उसके बाद प्रभास ने 4 साल बाद निकाली थी साहो, एंड आफ्टर दैट उनका जॉनरा इस तरह से चेंज हुआ कि भाई वो आज के टाइम पे हर एक एक्टर को सीखना चाहिए। यहाँ पर तो लोग एक फिल्म का पूरा ही गेटअप ले लेते हैं अपनी दूसरी फिल्म के लिए कि भाई कहीं लोग मुझे पहचानना ना भूल जाएं। एज लाइक मैं जूनियर एनटीआर सर की बात करना चाहूंगा, सिर्फ फिल्म वाइज, नॉट एज अ पर्सन वाइज, बिकॉज ऑफ आई लव हिज एक्टिंग। बट उन्होंने जो करा है देवरा के साथ कि भाई पूरी तरह से जो है RRR में ऐसा दिख रहे थे, देवरा में भी सेम उसी को उठा के ऐसा रख दिया। इवन के भी यस जो है टॉक्सिक कर रहे हैं तो उस पर भी वो अपनी स्टाइल को या फिर जिस तरह से उन्होंने बियर्ड रखी थी वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वो भले ही कितने बेहतरीन एक्टर हूं। एंड वहीं अगर हम बात करें प्रभास की, तो साहू एक अच्छी फिल्म नहीं रही। आई मीन की बॉक्स ऑफिस पे 475 करोड़ कमाए, बट बंदे का स्टारडम इतना बड़ा है कि वो भी कम लगने लगता है। आफ्टर दैट उन्होंने जो है रोमांटिक जॉनरा ट्राई किया, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्टर इतने बड़े लेवल पर पहुंच के वो ट्राई करेगा, रिस्क लेगा, बट उन्होंने लिया। हालांकि राधे श्याम भी नहीं चली, लेकिन पोस्ट बाहुबली अगर प्रभास की तुम फिल्मोग्राफी देखने जाओगे तो तुम्हें उसमें ढेर सारे ट्रांजिशंस मिलेंगे। एज लाइक कि वो हमेशा से ही एक नए नए जॉनरा की फिल्में ट्राई करते हैं एंड नए नए डायरेक्टर्स को मौका देना। जैसे कि सुजीत बहुत ही यंग डायरेक्टर थे, बट स्टिल उन्होंने साहो जैसी बड़े बजट की फिल्म उनके साथ करना प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि नए डायरेक्टर्स को मौका मिले। एंड यहाँ पर एक्टर क्या है कि एक ही टोन में स्टक होके रह गए कि जिस डायरेक्टर ने हिट दिया अपन को उसी के साथ पिक्चर करनी है। एंड इसी वजह से मुझे प्रभास सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली उनके एक्सपेरिमेंट्स भले ही कुछ नहीं चलते हैं। एज लाइक कि आदि पुरुष बहुत बड़ा मिसफायर रहा, मैं ये बात कहना चाहूंगा राधे श्याम के लिए भी, बट स्टिल ही हैज सम थिंग्स, ही हैज सम गट्स, जो कि वो नए डायरेक्टर्स का कम से कम ट्राई ही तो करते हैं भाई। ये नहीं है कि कुत्ते के बिस्किट, छोड़ो बात ही नहीं। कल की 2898 जैसी 1100 करोड़ की फिल्म करने के बाद कोई दूसरा एक्टर होता तो वो क्या करता, एक सेफ जोन में जाता, भाई नहीं मैं थोड़ा सा अभी एक्शन ही करता हूँ यार, कौन यार फालतू में रिस्क ले, अभी मैं तो गेटअप ही नहीं चेंज करूंगा। बट प्रभास के बारे में सबसे खास बात जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा था, उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज किया द राजा साहब, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। आई नो कि इस टाइम पे उसका ट्रेंड चल रहा है, बट जिस तरह से एक बहुत बड़ा सुपरस्टार जिसके पास इंडिया की सबसे बड़ी ऑडियंस पुल करने की कैपेसिटी है, वो बंदा जब ऐसे प्रोजेक्ट करता है सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, तो लगता है कि हाँ इसे कहते हैं एक स्टार, इसे कहते हैं एक सुपरस्टार जो कि अपने जॉनरा को नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस के बारे में सोचता है। खैर जब राजा साहब की बात करी है तो आज राजा साहब का एक नया पोस्टर आया है। इससे पहले कुछ ग्लिम्स आई थी जिन पे हमने बात करी थी। आज एक नया पोस्टर आया जिसमें हमारे डार्लिंग प्रभास थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर
कैरेक्टर में, डिफरेंट अवतार में दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक ओल्ड राजा साहब टाइप ऑफ टिपिकल वाइब्स जिनमें आ रही हैं वैसा कुछ रख रखा है अपना गेटअप। एंड जैसा कि फिल्म का नाम ही है राजा साहब, तो मे भी एक स्टोरी हो सकती है जिसमें उनके ग्रैंडफादर या फादर का रोल प्ले कर रहे हो खुद के। एंड जो पिछला वाला पोस्टर है फिर उसमें से जो ग्लिम्स आई थी वो नए लड़के की हो, ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके डबल रोल टाइप में हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड। हालांकि मारुति भी एक नए डायरेक्टर हैं एंड नए डायरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, बट जब अच्छा होता है तो निकलती है कल की जैसी फिल्म। तो बस स्टिल थोड़ी सी पॉजिटिव होप्स भी ला सकते हैं। एंड होप से याद आया, भले ही मुझे सलार नहीं ज्यादा पसंद आई हो बिकॉज आपकी प्रशांत नील की वही सेम टिपिकल टाइप ऑफ कलर पैलेट्स थीम्स, बट स्टिल फिल्म ने कलेक्शन किया था एंड उसका सेकंड पार्ट बनने वाला है जिसका शूट भी आज स्टार्ट हो चुका है। आज उनके बर्थडे पे ये ऑफिशियल हमारे तरन आदर्श चचू ने जो है अनाउंसमेंट करी है। आज का ये वीडियो थोड़ा रेगुलर वीडियो से अलग होगा जहाँ पर मैं ज्यादा ज्ञान फैलने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इसके अलावा आता ही क्या है, दुनिया में सबसे सिंपल काम है ज्ञान देना और वो मैं बहुत ही बखूबी कर लेता हूँ। हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो सपोर्ट साइड में हमारे नए जनरेशन के या फिर बड़े बड़े एक्टर्स जो पैन इंडिया लेवल पर निकल के आ रहे हैं उन्हें आई थिंक ट्राई करना चाहिए ये सारी चीजें। ये सेम कलर पैलेट वाली अगर थीम एक बार वो दिमाग से निकाल दें तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। एंड अगर चीजें बेहतर हुई तो फिर मजा ही आ जाता है। खैर तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है? एंड क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये वीडियो केवल चटुकारिता के लिए बनाया है? ऐसा लगता है तो सब्सक्राइब करो भाई, क्या ही करें, लगने दो, दूसरा वीडियो देखना। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तुम भी जाके जो है कुछ रेबल टाइप का करके और मैं करने जा अमरावत के घर जा रहा हूँ।